इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, सबूतों को देखते हुए वफाकी हुकूमत पीटीआई को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं और हम ये समझते हैं कि आईने पाकिस्तान के तहत आर्टिकल 17 है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैन करने के हवाले से इख्तियार देता है वफाकी हुकूमत को, और ये सुप्रीम कोर्ट में मामला भेजा जाएगा। इन तमाम तर चीज़ों को, फॉरेन फंडिंग के फैसले को देखते हुए, 9 मई के हमलों को देखते हुए, साइफर वाली एपिसोड को देखते हुए और अमेरिका में जो आपने रेजोल्यूशन पास करवाया इसको देखते हुए हम ये समझते हैं कि बहुत क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। आपने IMF की डील को जो सैबोटाज करने की कोशिश की, आपने उसको जिस तरीके से आप आगे लेकर चले, आपकी फ़ोन कॉल्स मौजूद है, लगाएं ज़रा IMF के बारे में शौकत तरीन साहब क्या फरमाते हैं और क्या कहते हैं कि IMF को लेटर लिखा जाए कि पाकिस्तान की मदद ना करें। चलाइए ज़रा इस ऑडियो को, कौम को हम सुनाना चाहते हैं। और ये IMF को ख़त ज़रा इसके माइक करीब कर देंगे ताकि सबको आवाज़ आ जाए। IMF को जो ख़त लिखा गया और आपने जो IMF से तमाम सूबाई सुना दें जी। तो आपने अभी कह देना है जनाब वाला जो आपने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड से हमें बहुत पहले टच करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। बिल्कुल ये लिखा आपने और कुछ नहीं करना। तो वो रिपोर्ट है ना, दैट्स ऑल वी वांट कि वो उसको जो प्रेशर पड़े इस सालों के ऊपर ये आप देखिए कि सियासी मफाद की खातिर कह रहे हैं कि IMF को लेटर लिखो, बंद करते हैं। IMF को लेटर लिखो और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करा दो। यानी सियासी मफादात की खातिर IMF को लेटर लिखने तक आप चले गए कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, यहाँ पे LCs ना खुलें, लोग बैंकों से पैसा विड्रॉ कर लें, एयरलाइनें आना बंद हो जाएं और मुल्क दिवालिया हो जाए। ये आपकी कोशिश थी। ये आपने IMF के सैबोटाज करने की कोशिश की और ये IMF के प्रोग्राम में आप गए थे, हम नहीं गए थे। आपने कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूँगा, IMF के पास नहीं जाऊँगा, और उसके बाद आपके वज़ीर ख़जाना ने IMF को लेटर लिखवाने के हवाले से तमाम सूबाई वज़राए ख़जाना को कहा कि IMF को लेटर लिखो और कहो कि पाकिस्तान की इमदाद ना की जाए। आपने एक गरीब आदमी की रोज़ी रोटी पर लात मारने की कोशिश की। आपने ये कोशिश की कि इस मुल्क में अफरा तफरी हो, नफसा नफसी का आलम हो और इस मुल्क में कभी भी इस मुल्क में स्टेबिलिटी ना आए और इस मुल्क में हमेशा इंतशार रहे। ये वीडियो बता दे साइड विंडो से। मैं ये समझता हूँ कि ये IMF के बाद मुजाहरे करवाना, IMF को इस बात पे करने की कोशिश करना कि पाकिस्तान की इमदाद ना करें, ये आपके मुल्क दुश्मन एजेंडे का हिस्सा था और आपने भरपूर कोशिश की कि इस मुल्क दुश्मन एजेंडे पर अमल पैरा होकर आप मुल्क को दिवालिया करें। एक तरफ आप अब ये आप कड़ियां जोड़े ना ज़रा, दहशत गर्दों को वापस लाकर बसा रहे हैं, फौज पर हमला कर रहे हैं, फॉरेन फंडिंग ले रहे हैं, IMF को कह रहे हैं पाकिस्तान की मदद ना की जाए और बैरून मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करवा रहे हैं। ये किसी और सियासी जमात ने किया था तो आपने चौराहे में उनको लटका देना था। आज ये जब 5-6 चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये तारीख का हिस्सा है, रिकॉर्ड का हिस्सा है। खास साहब ने कहा था ना वो जरा चला दें काइंडली, वो अभी चला नहीं है। अगर इसको काइंडली ऑन एयर भी कर दीजिए, जहां पे उन्होंने कहा कि हमने मुल्क का नाम लिए बगैर खिलवाड़ करना है, खेलना है साइफर के साथ। इसको जरा चला दें प्लीज, स्क्रीन पे भी दिखा दें जी प्लीज। सिर्फ खेलना है इसके ऊपर। आजम खान कह रहे हैं मीटिंग बुला लेते हैं इस पे, हमने सिर्फ खेलना है इसके साथ। ये आप देखें कि खान साहब की अपनी आवाज है और कह रहे हैं कि हमने साइफर के साथ खेलना है। एक शख्स खुद ही एतराफ कर रहा है, अदालत कह रही है नहीं आप तो मासूम है, आपने तो किया ही कुछ नहीं है। वो खुद कह रहा है मैं खेल रहा हूं साइफर के साथ, मगर अदालत ये बात मानने से कासिर है। अब ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे बहुत सारी ट्वीट्स की जाती है जिसमें गालियां दी जाती हैं, लोगों को हम समझते हैं, इज्जत एहतराम करते हैं, लोग प्रेशर में भी आते हैं, हम ये देख रहे होते हैं और दबाव भी होता है सोशल मीडिया का। मैं एक साहब ने मुझे एक दफ़ा खुद कहा
कि जी सोशल मीडिया की हम ट्वीटें देखते हैं और बड़ा इसका दबाव होता है। तो ये आपने खुद कहा कि साइफर के साथ खेलना है, तो तमाम जवाब भी मौजूद है, जस्टिफिकेशन भी मौजूद है कि तहरीक इंसाफ को बैन करने का केस जो है वो मूव किया जाए। आगे आइए, आपने आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए असेंबलियों को तोड़ा था नो कॉन्फिडेंस के दौरान। ज़रा कासिम सूरी साहब, इसके स्टे ऑर्डर वाले कासिम सूरी साहब, जो 4 साल स्टे ऑर्डर पे असेंबली में बैठे रहे, डिप्टी स्पीकर की कुर्सी पर विराजमान रहे, वो कासिम सूरी साहब जिन्होंने असेंबली तोड़ी, जरा चला दें फुटेज प्लीज, आपके पास होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यह आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन में यह बात बड़ी वाज़े दर्ज है। आइन कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मदद में हुकूमत को गिराए। वज़ीर कानून ने जो नुकात उठाए वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आजादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद का मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। वज़ीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आजादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। ईवान की कार्रवाई आइन कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। असेंबली तहलील नहीं की जाएगी। आपने आइन की खिलाफ वर्जी, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने भी हवाला दिया कि आपने ये गलत काम किया था कि आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन के होते हुए असेंबलियों को तहलील किया, तो हुकूमत ने ये इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, सबूतों को देखते हुए, वफाकी हुकूमत पीटीआई को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं और हम ये समझते हैं कि आईने पाकिस्तान के तहत आर्टिकल 17 है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैन करने के हवाले से इख्तियार देता है वफाकी हुकूमत को, और ये सुप्रीम कोर्ट में मामला भेजा जाएगा। इन तमाम तर चीज़ों को, फॉरेन फंडिंग के फैसले को देखते हुए, 9 मई के हमलों को देखते हुए, साइफर वाली एपिसोड को देखते हुए और अमेरिका में जो आपने रेजोल्यूशन पास करवाया इसको देखते हुए, हम ये समझते हैं कि बहुत क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। आपने IMF की डील को जो सैबोटाज करने की कोशिश की, आपने उसको जिस तरीके से आप आगे लेकर चले, आपकी फ़ोन कॉल्स मौजूद है, लगाएं ज़रा IMF के बारे में शौकत तरीन साहब क्या फरमाते हैं और क्या कहते हैं कि IMF को लेटर लिखा जाए कि पाकिस्तान की मदद ना करें। चलाइए ज़रा इस ऑडियो को, कौम को हम सुनाना चाहते हैं। और ये IMF को ख़त ज़रा इसके माइक करीब कर देंगे ताकि सबको आवाज़ आ जाए। IMF को जो ख़त लिखा गया और आपने जो IMF से तमाम सूबाई सुना दें जी। तो आपने अभी कह देना है कि जनाब वाला जो आपने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले दी, अब फ्लड जो है बहुत पहले कश करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। बिल्कुल ये लिखा और